हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मार्केट ने कल भी सबको मतलब नीचे लाया। मार्केट निफ्टी जो है ने लो बनाई 10,749। ओपन हुआ 10,752 पे और हाई हाई बनाई है लो से हाई 83 पॉइंट और कल के बंद से हाई 160 पॉइंट बंद हुआ है। मतलब जो है 100-150 पॉइंट निफ्टी को रोज ऊपर नीचे किया जा रहा है। कल जो है आधे दिन मार्केट नीचे रखा गया, बल्कि 2 बजे तक नीचे रखा गया और 2 बजे के बाद एक तरफा खींच दिया गया। और जो स्टॉप लॉस होते हैं 10,900 पे, वो सारे स्टॉप लॉस खाकर मार्केट 10,933 पे खड़ा हो गया। मार्केट उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा चल रहा है। और ये मार्केट मतलब अब किसी एनालिस्ट की ये कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। और रोज़ हम सोचते हैं कि आज मार्केट नीचे जाएगा, आज मार्केट नीचे जाएगा। एक रेंज में काम कर रहा है, लेकिन वो रेंज भी 2-3 दिन में तोड़ देता है और 10,900 के ऊपर जितने स्टॉप लॉसेस से सबको वो खाता वो ऊपर खड़ा हो गया। तो रोज़ लोगों का नुकसान हो रहा है और स्टॉप लॉसेस उड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, ओपन हुआ 21,608 पे, लो बनाई 21,550, हाई बनाई 22,065, क्लोज हुआ 21,967। यस्टरडे क्लोज कहाँ था, 21,597। मतलब लो से हाई 510 पॉइंट और कल क्लोज से 360 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी देखिए अभी भी कमजोरी दिखा रहा है। निफ्टी जब 150 पॉइंट बढ़ता है, 160 पॉइंट बढ़ता है, तो कायदे में 3 गुना बैंक निफ्टी को बढ़ना चाहिए। इसे 500 पॉइंट तो बढ़ना ही चाहिए था, लेकिन क्योंकि कमजोरी है इसलिए ये नहीं बढ़ पा रहा है। निफ्टी ने अपने लेवल्स तोड़ दिए हैं, बैंक निफ्टी अभी भी अपने लेवल्स नहीं तोड़ पा रहा है। और आपको मैं बताऊं, निफ्टी जो है वीकली ओवरसोल्ड पोजीशन में भी आ गया है। निफ्टी का स्टॉकेस्टिक 98 वीकली चार्ट पर आ गया है। डेली पे तो 76 करीब है, लेकिन वीकली पे 98 आ गया। मतलब ओवरऑल इस हफ्ते में निफ्टी को हर हालत में गिरना ही गिरना है। और जब वो नीचे गिरेगा तो बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके जाएगा। और मैं तो कहूँगा आप लेवल के हिसाब से काम करिए, छोड़ दीजिए। स्टॉप लॉस जाता है कोई बात नहीं, रोज़ नहीं जाता है स्टॉप लॉस। और लेवल के हिसाब से काम करेंगे तो उतने लॉसेस नहीं होंगे जितने आप बिना लेवल के काम करेंगे तो होंगे। क्योंकि हर लेवल पे आदमी शॉर्ट कर रहा है और फंसता चला जा रहा है, हर लेवल पे शॉर्ट कर रहा है, फंसता चला जा रहा है। तो प्रॉफिट तो आपको आया 5 दिन में 10,000 रुपये और लेके चला गया एक ही दिन में वो 10,000 रुपये। अब HDFC बैंक के रिजल्ट आए हैं कल, देखिए मार्केट किस तरीके से प्रेडिक्ट करता है। क्योंकि ईयरली टू ईयर बेसिस पे तो उसको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस हैं। और जो इंटरेस्ट पे पैसा लगाना चाहिए था वो उन्होंने इंटरेस्ट पर ना देकर और जगह इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वो उतने लॉसेस नहीं दिखा रहा है। NPA भी अभी पूरी तरीके से नहीं दिखाए गए। क्यों? क्योंकि जब आप मोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो आप NPA अभी नहीं दिखा सकते हैं। और जो अंदर ही अंदर न्यूज़ निकल के आ रही है, 3 महीने मोनेटाइजेशन और बढ़ सकता है। RBI की गवर्नमेंट से बात चल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे असर डालेगा। देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, मार्केट आप कहाँ तक देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ 11,400 जाएगा मार्केट, 11,200 जाएगा, 11,500 जाएगा। लेकिन ऊपर के रास्ते कितने हैं? सिर्फ 400 से 500 पॉइंट। और नीचे रास्ता ज़्यादा खुला हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ वो भी 11,200 मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे 11,200 से पहले एक करेक्शन आना चाहिए।
लेकिन बहुत से लोग जो तेज़ी के घोड़े पे सवार होते हैं, मैं उन्हीं की बात अगर करूं, ठीक है 11,200 चला जाएगा, 300 चला जाएगा, 400 चला जाएगा, अगर ऊपर 500 पॉइंट जाएगा तो नीचे 10,200 और 10,000 के लेवल भी दिखा सकता है। जी हाँ, पहला लेवल होगा 10,550, फिर 10,450, फिर 10,250 तक भी निफ्टी जा सकता है। पहले नीचे का करेक्शन ख़त्म कर लेगा मार्केट, उसके बाद हम इसको मजबूत मानेंगे। अभी जिस हिसाब से वो दौड़ रहा है, अंधी दौड़ लगा रहा है, उसमें ऑपरेटर के अलावा तो कोई कमा नहीं पा रहा है। 8126140297 मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मुझे हाई लिखकर अपना नाम, अपना शहर का नाम लिखें। व्हाट्सएप ग्रुप तो अब मैंने ख़त्म कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आ गया हूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे हाई लिखेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें मैं लाइव 1-2 टिप देता हूँ, मार्केट के बारे में बताता हूँ, लेवल्स बताता हूँ। कल मैंने टाटा स्टील बताया था, टाटा स्टील नहीं चला तो मैंने 1-2 रुपये ऊपर निकलने को कहा, 1-2 रुपये, बहुत से लोग निकल गए, बहुत से लोग 1-2 रुपये नीचे निकले। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं जब अपनी समझ से काम करते हैं तो एक घाटा होता है, घाटा हो या प्रॉफिट हो, लेकिन एक जब आप तकनीकी सलाहकार की मदद से काम करते हैं तो आपको उतने लॉसेस नहीं होते हैं। हमें मालूम होता है कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कौन से इंडिकेटर को देख के स्टॉप लॉस लगाना है। आप भी लगा सकते हैं। एक इंडिकेटर होता है ATR, एवरेज ट्रेड रेंज। वो ATR को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज की रेंज इस शेयर की क्या है, 5 मिनट की रेंज क्या है, 15 मिनट की रेंज क्या है। उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं, तो स्टॉप लॉस खाने के चांसेस कम रहते हैं। वरना आजकल के मार्केट में तो कुछ भी संभव है, क्योंकि जो मास्टर कंप्यूटर होता है ना, अगर वो देखता है कि स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगा हुआ है और उसने देख लिया 50 लॉट का स्टॉप लॉस लगा है, तो वो अगर ऊपर भी जा रहा है ना, ऊपर की जर्नी कर रहा है, तो कहेगा पहले ये मैं खा लूँ। उसके मन में लालच आ जाएगा, ये स्टॉप लॉस उड़ा दूँ फिर मैं ऊपर जाऊँगा। तो कई बार स्टॉप लॉस लगाना भी जी का जंजाल बन जाता है। तो कई बार आप अपने मन में रखिए कि इससे रेट से लेकिन कई बार फ्री फॉल एकदम होने लगता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन इस मार्केट में भैया काम करना बस बहुत ही इस समय मुश्किल है, और आप जो है बड़ा संभल के काम करिए। मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, 10,950 के ऊपर चले अगर मार्केट तो 11,050 और 11,100 तक आ सकता है, और नीचे चले मार्केट 10,900 के नीचे चलेगा तो 10,840 760 तक आ सकता है। और बड़ी गिरावट होने में तो मैंने बताया 10,650 तोड़ेगा तो 10,550 भी आ सकता है, लेकिन एक ही दिन में नहीं आएगा मार्केट जो है पूरे हफ्ते की रेंज मान के चलिए आप। 10,550 तक निफ्टी आ सकती है, क्योंकि निफ्टी इस समय 10,900 के ऊपर खड़ी है। तो 10,550 अगर शुक्रवार तक आ जाती है, क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गई है, तो बड़ी बात होगी। बैंक निफ्टी 22,100 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, 22,500 23,000 तक जा सकती है। शॉर्ट 21,340 के नीचे 21,000 20,600 तक आ सकती है, फिर 20,000 तक की, और 19,500 भी वीकली फ्राइडे तक टारगेट हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपको जो है मार्केट में पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज़्यादा रहना है। जबकि HDFC बैंक के रिजल्ट आए हैं, लेकिन ये मार्केट HDFC बैंक के अगर रिजल्ट पॉजिटिव भी आए हैं तो तेज खोल के उसको माइनस कर देगा। आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट आए तो 50 रुपये या 100 रुपये बढ़ जाएगा। वो गेम पहले ही हो चुका होगा, और वो गेम होगा सिर्फ बेचने के लिए। टीवी पर प्रचारित किया जाएगा बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट, और वहाँ पर तेज खोल के माल चिपका दिया जाएगा। तो इस समय बड़ी सावधानी से काम करिए। और किसी भी एक मेरे ग्रुप में सज्जन ने व्हाट्सएप किया मुझे कि सर आप कह रहे थे वीक है, मैंने अपनी जो है पोजीशन बेच दी और मुझे लॉस हो रहा है। तो मैंने कोई जवाब तो नहीं दिया उन्हें, लेकिन एक बात बताइए, आप मेरा चैनल नहीं था तो क्या काम नहीं करते थे?
और आप अगर इतने ही डरपोक हैं तो इस मार्केट के लायक नहीं हैं कि मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट नीचे जा रही है तो आप इतने में ही डर गए और अपनी पोजीशन बेच दी आपने। अरे भाई, होल्डिंग पोजीशन अलग चीज़ होती है और डे पोजीशन अलग चीज़ होती है। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप सारी पोजीशंस बेच के निकल जाइए। उस दिन मैंने ये भी कहा था 10,000, शायद बृहस्पति की बात है, 10,350 के ऊपर निफ्टी चलती है तो आप पॉजिटिव हो जाइएगा। और एक बार तोड़ा उसने, फिर नीचे आई, फिर दोबारा जाके उसने जो है अच्छी खासी क्लोजिंग दी, 22,350। शायद बैंक निफ्टी की बात थी, हाँ, 21,350 के ऊपर चले। तो आप जो है देखिए अपना दिमाग भी लगाइए। हम लोग आपको सलाह दे रहे हैं तो डरा नहीं रहे हैं, और इस मार्केट में डर के ही काम करना चाहिए। इस मार्केट में जो ना आता है सीना चौड़ा करके कि हमसे बड़ा कौन, तो बहुत कस के लात पड़ती है उसके और सारे दांत निकाल देती है ये मार्केट। तो ये इस मार्केट के सामने हीरो बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और कितने भी पैसे वाला हो, समुद्र भरा हुआ हो, ये उसको भी पी जाती है, मैंने पहले भी कहा है, और डकार भी नहीं लेगी। ये इतनी बड़ी मार्केट, इतनी गहरी मार्केट है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जो है शेयर करें। धन्यवाद। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 8126140297 पर मुझे हाई लिख के अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखें। धन्यवाद।